कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, जिसकी बहुत कामना है ना मन में, ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी हो जाए। हाँ भाई, जैसे अब अगर जैसे चिड़िया लोग, कबूतर लोग चाहते हैं ना कि बड़ा अच्छा अच्छा मिल जाए खाने के लिए, तो सब जगह जाके फंस जाते हैं जाल में। लोग ऐसे ऐसे दाने डाल देते हैं। मछलियाँ हैं जो कैसे कांटे में फंसती हैं और ज़्यादा खाने की इच्छा से, है ना। लेकिन जबकि समुद्र में उनको सब कुछ मिल रहा है, फिर भी जैसा कांटा देखा सोचा कि अब तो बारी आया, खाना फंस गए, सब कुछ, सब मछलियाँ चली गई। तो मनुष्य, कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है। अर्थात मोहित होने का मतलब कि जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। हम सुन तो सब लोग रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप लोग अगर नहीं आते तो आप लोग कहते हैं हम लोग भूल गए क्या क्या सुना था, कहते हैं ना। नहीं, ये सच्चाई है किरण जी, बिल्कुल। मैंने ना तो क्यों भूलते हैं? हाँ। नहीं, क्यों भूलते हैं आप ये सोचिए ना। भूलते इसलिए नहीं, माया तो है, लेकिन हम भूलते इसलिए हैं कि हम निरंतर, हमने आदत नहीं बना रहे अपनी, चिंतन करने की आदत नहीं बना रहे। माया तो रहेगी। अगर अष्टावक्र से भगवान जनक ने, जो विदेह कहलाते हैं, जनक, राजा जनक ने प्रश्न किया कि इस संसार में रहते हुए जहाँ पर माया ही माया है, आप कह रहे हो आप इस संसार में रहो लेकिन बहुत अच्छे वस्त्रों की तरफ मोहित मत हो, इस संसार में रहो बहुत अच्छे खाने की तरफ मोहित मत हो, इस संसार में रहो सम्मान के लिए मोहित मत हो, तो ये कैसे संभव है? ये तो बड़ा कठिन काम है। जैसे ये आप बहुत प्रश्न करती हैं ये बात, तो उन्होंने यही बात कही कि जब आप ये समझ जाओ कि जब सपना आपने देखा, जब आपने सपना देखा कि भिखारी बन गए, तो आपको कितना कष्ट हुआ था। लेकिन जब जाग गया, आपने देख लिया कि मैं भिखारी नहीं, मैं वास्तव में राजा जनक हूँ, तब आपको कष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। तब आपको समझ में आ गया कि वो असत्य है। तो ऐसे ही जब तक आप इस भ्रम में हैं कि यही सत्य है, तभी तक आप इसके मोह में रहेंगे। जब आपको जरा भी आप चिंतन उधर की तरफ लेके जाओगे, तब आपको धीरे 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 करके मोह खत्म होने लगेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर हमें चिंतन करना पड़ेगा। अब जैसे 1 घंटा यहाँ आपने अध्ययन किया, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा तो चिंतन बढ़ाइए अपना, थोड़ा सा तो अपने इसको करिए, थोड़ा प्रभु का गुणगान करिए, नाम जप करिए, कुछ तो करिए। या यही सोचते रहिए कि मैंने आज जो पढ़ा ये क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, इससे क्या होगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, कुछ है भी कि नहीं, कि व्यर्थ है, क्या है। तो जब हम चिंतन करेंगे, या हम अपने जीवन में भी उसका उपयोग कैसे करते रहें जिससे हमारा उत्थान और हो जाए। आप देखिए, साधारण मनुष्य हम लोग कुछ भी ये जॉब कर रहे हैं इतनी अच्छी, सम रह के अपना काम करते हुए कितना आगे बढ़ गए, और बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब जब इन्होंने, जब इसको छोड़ के इधर आ गए ये, तो इन्होंने सम रहे, इन्होंने सोचा मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, तो अपने आप ही मिलने लगा इनको। बिल्कुल। तब इन्होंने क्या किया, पूरा ध्यान उसमें एकाग्र कर लिया। नहीं तो आधा ध्यान चला जाता, अगर मेरे को कम पैसा आया तो क्या होगा, अगर मेरा इसे नहीं चलेगा, तो आधा ध्यान तो इसमें चला गया उनका। फिर पूर्ण समर्पित होकर काम कैसे करेंगे? अभी पूर्ण समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं तो अपने आप ही सफलता मिलेगी, आज होगी ना। तो ये मुख्य बात है कि हम मोहित ना हो किसी चीज़ से, मोहित होकर कार्य को ना करें। अब आगे भगवान इस विषय को जानने की महिमा बता रहे हैं। अगर इन विषयों को लोग जान जाता है तो उसकी महिमा क्या होती है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु स्थानमुपैति। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य बताए गए हैं, सभी उत्तम कार्य बताए ना, कि आप यज्ञ करिए। जबकि वास्तव में जब हम अगर रोज हवन करते हैं तो हवन से क्या होता है, सबसे पहला तो फायदा ये होता है घर की शुद्धि हो जाती है ना। पूरा वातावरण आपका बहुत कम से कम 15-20 मीटर तक तो आपका शुद्ध हो ही जाता है, पूरा वातावरण। तो जितने भी लेकिन ये सब कार्य हैं, उनका फल क्या है? ऐसा है फल की जो परमानेंट मिलता रहेगा? उन सब का फल जो है विनाशी है। हम दान कर रहे हैं तो भी उसका फल तात्कालिक है, तात्कालिक है, उसी टाइम के लिए ये नहीं, उस बाद में भी मिल सकता है आपको। अच्छा, जैसे आपने दान किया तो अगर पहले से आपको बहुत सारे मिलने के फल मिलने के आपके पेंडिंग हैं तो पहले वो मिलेंगे। अगर नहीं है पेंडिंग तब तो आपको उसी समय मिल जाएंगे। अगर पेंडिंग है तो आपको उस समय नहीं मिलेंगे, आपके रुक जाएंगे और बाद में आपको मिलेंगे। तो उस फल को भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आपने शुभ कर्म किया है ना,
वो भी आपको मिलेगा तो सही। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि चाहे आप शुभ कर्म करें या आप अशुभ कर्म करें, उसका फल तो भोगेंगे ही। तभी तो भरत मुनि जो थे, जो उन्होंने सब निष्क्रिय होकर बैठ गए, हमें कुछ करना ही नहीं, अब क्या भोगेंगे हम, कुछ कर, जो आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, निस्वार्थ भावना से कर देंगे उसको। तो वहाँ लेकिन जब दान कर रहे हैं तो एक अच्छी भावना कि चलो उसका हित हो। जब आपने किसी का हित सोचा तो वो भी तो हित सोचेगा कि आपको लोग रिटर्न करेगा, लोग या तुमने हित सोचा अब तुम्हारा हित हो गया। कभी कभी सबके जीवन में ऐसा होता होगा ना कि पता नहीं कहाँ से किसी की हेल्प मिल गई, तन मन धन किसी तरह से भी मिल गई हेल्प, काम हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। लगता है ऐसे नहीं हो गया है, वो आपने किया था वो मिला है आपको। यस। बहुत लोग होते हैं कितना भी कुछ कर ले उनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती, मालूम पड़े लोन भी नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों को सुना है, देखो लोन भी कोई नहीं दे रहा है। वैसे क्यों? ऐसे लोगों ने लोगों के संग बहुत धोखेबाजी करी है और लोगों को रुला के किसी की हेल्प कर देंगे और करा नहीं है, तो उनको भी तो मिलेगा इस समय यही। तो ये स्थिति होती है। इसलिए हमें क्या करना है, हम तप दान, जितने भी तीर्थ भी जा रहे, तीर्थ यात्रा में बड़ी, हमने तीर्थ यात्रा कर ली और गाएंगे खूब हम लोग, पंखा दान कर दिया, लिखा देंगे पंखे पे हमने दान किया। दान करो चुप रहो, बोलने की आदत पड़ी है। और निष्काम भावना से करो, इस भावना से मत करो कि हमें मिले, लेकिन कहीं सूक्ष्म भावना ये होती है कि हमने ये दान किया। ये भावना क्यों है? एक तो दिखावे की, एक बड़प्पन की, देखा इन्होंने तो किया नहीं, हमने तो कितना दान किया। एक ये बड़प्पन की भावना है ना, दिखावा, बड़प्पन, और ये रिटर्न की इच्छा के। कहते हैं अरे भगवान कहते हैं 1 रुपया दो 100 रुपया मिलेगा। दान देने वाले ये भी कहते हैं संग में कि देखा हमने 1 रुपया दिया, रिटर्न हो गया देखते हैं 100 रुपया मिलेगा। मतलब आपने सारी आकांक्षा तो पहले कर ली, तो उसका फल भी तो विनाशी है, मिलके फिर खत्म होगा। फिर जो आपने खराब काम किए उसके भी तो फल मिलेंगे, आपको एक ही थोड़ा ना मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी जो है, वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्गादि भोग भूमियों का ही हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। कहीं भी मिलेगा आपको, स्वर्ग में भी जाके मिल सकता है, नरक में खराब कहे तो नरक में मिलेगा। नरक क्या है? यहीं पे नरक है। आप देखो ऐसे ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह कीड़े पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या है? जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश है और अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में हम फंसे रहते हैं। जबकि उस अविनाशी परमात्मा के ही हम अंश हैं, लेकिन फिर भी हम नाशवान पदार्थों में लिप्त रहते हैं। कारण क्या है कि हम ही नहीं लिप्त, पूरा संसार लिप्त है, क्योंकि ये माया उनकी है, जो माया है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसी माया में हम लोग फंसे हुए, दिख रही सब, अरे ये हो गया वो हो गया। पर माया में फंसाने वाले भी तो वही हैं। उन्होंने तो छोड़ दिया और बुद्धि दे दिया, हमें बुद्धि दे दिया। अब आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला पढ़ाई करने के लिए, अब वहाँ पे लड़कियां भी सुंदर सुंदर है। अब लड़का आपका कहे कि तुमने हमें ऐसे कॉलेज में भेजे जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियां, मेरा तो मन उसी में अटका रहता है। तो उसकी मन की समस्या, आपका उद्देश्य वहाँ पे लड़कियों से अटकाना नहीं था ना, आपका उद्देश्य उसको पढ़ने के लिए भेजना था। और वो वहाँ जाके वो अटक, तो उसका मन है ना कि अब कहाँ, अब उसका निर्णय है। आपने अच्छे उद्देश्य से उसको उस कॉलेज में भेजा कि पढ़ के हमारा बेटा एकदम A ग्रेड का बच्चा बन के निकले। अब लेकिन बच्चे का मन जो उस माया में फंस गया, ब्रह्म में नहीं फंसा। ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान में नहीं गया, उस आ गया माया में। तो दोष उसका है ना, आपको दोनों चीज उपलब्ध हो रही।